हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। तो एक प्रोफेशनल सीवी का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ें पहले आएगी, कौन सी चीज़ें बाद में आएगी। बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं जिससे उनका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि सीवी को कैसे बनाना है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। इससे आप कभी भी नेक्स्ट टाइम सीवी बनाओगे तो आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि कौन सी चीज़ें पहले आएगी, कौन सी चीज़ें बाद में आएगी। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आप सीवी बना पाओगे। तो आप किसी भी सेक्टर के लिए सीवी बना रहे हो, या फिर बैंक हो, या फिर कोई भी अदर जॉब हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, तो आप उसके लिए आप सीवी बना लोगे। उससे पहले बात करते हैं कि सीवी क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका सिलेक्शन में जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है। तो अगर आपका सीवी एक अच्छा रहेगा, एक प्रोफेशनल रहेगा, सारी चीजें एक पॉइंट टू पॉइंट रहेगी, तो आपके ज्यादा चांसेस है कि आपका सीवी को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। बट जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है सीवी। तो चलिए इसको कैसे बनाए उसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सीवी की लेंथ क्या रखनी है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप 1 पेज की सीवी रख सकते हो। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो 1 या 2 पेज की सीवी रख सकते हो। अगर आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है फिर भी आप उसको ट्राई कीजिए कि उसको 2 पेज तक का रखने के लिए, क्योंकि आप एक इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, वो दिन भर में कितने सारी सीवीज देखती है। अगर आपका 3-4 पेज का सीवी रहेगा तो कितना टाइम आपको दे पाएगा। ट्राई कीजिए आप उसको 2 पेज तक का रखने का। दूसरा पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी, मतलब आपको सीवी में एक यूनिफॉर्मिटी लाना चाहिए। मतलब आप कहीं पे एक फॉन्ट यूज कर रहे हो तो उसी फॉन्ट के ऊपर पूरा सीवी बनाइए। आपका जो फॉन्ट साइज है उसी फॉन्ट के ऊपर पूरा सीवी को रखिए। जो भी आपका सीवी में स्पेसिंग है आप सबको एक यूनिफॉर्म की तरह रखिए। मतलब आपका सीवी हर तरफ से एक जैसा दिखना चाहिए। तीसरा है प्लेन एंड क्लियर टेक्स्ट जो इजी टू रीड हो। मतलब आपको व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए सीवी का आपका, और उस पर ब्लैक टेक्स्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई कलर नहीं डालना है। आपको कलर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है फॉन्ट में। अगर आप कोई सीवी का टेम्पलेट यूज कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई कलर है तो ठीक है, लेकिन आपका फॉन्ट ब्लैक ही होना चाहिए। आप ब्लैक एंड व्हाइट में ही आप सीवी को बनाओगे, और जो कि इजी टू रीड हो। मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं, एकदम सिंपल आपको सीवी रखना है। यूज बुलेट पॉइंट, आपको बुलेट पॉइंट रखना है। मतलब आप बुलेट करके जब आप किसी चीज को लिखते हो तो उस पर ज्यादा फोकस जाता है। तो जिस चीज पे आपको फोकस डलवाना है आप उसको बुलेट पॉइंट करके आप उसको लिख दीजिए। चलिए, तो अब बात करते हैं कि सीवी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके सीवी के ऊपर में आपका नाम रहेगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, आपका ईमेल आईडी रहेगा, और आपका एड्रेस। आपका एड्रेस पूरा, आपको स्ट्रीट नंबर पूरा एड्रेस नहीं डालना है। वो लोग आपको कोई लेटर नहीं भेजेंगे वहां पे। तो आपका सिटी, स्टेट या कंट्री आप उसको शॉर्ट में करके आप लिख सकते हो। आप जो ऊपर में हेडिंग दोगे उसमें आपका नाम का फॉन्ट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। आपके पूरे सीवी में जो भी फॉन्ट है उससे थोड़े बड़े होने चाहिए। तो ऊपर में आपने नेम दे दिया। उसके बाद नीचे आपका प्रोफाइल समरी आना चाहिए। मतलब 2 या 3 लाइन में आपका जो प्रोफाइल है या फिर आपका जो भी की स्किल्स है वो एक लाइन में आना चाहिए। आपको प्रोफाइल समरी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारे आपको प्रोफाइल समरी मिल जाएंगे, तो आप वहां से कॉपी करके डाल सकते हो। लेकिन जो थोड़ा जेन्युइन हो और आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हो उस इंडस्ट्री से अगर रिलेटेड हो तो बहुत ही अच्छा है। गूगल पे बहुत सारे प्रोफाइल समरीज अवेलेबल है, तो आप उससे कॉपी करके डाल सकते हो। मैं कुछ प्रोफाइल समरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो। और प्रोफाइल समरी आपको 2 या 3 लाइन का रखना है, उससे बड़ा नहीं रखना है। तो बहुत सारे सीवी आते हैं एचआर के पास, तो आप में उतना टाइम वो दे नहीं पाएंगे। तो शॉर्ट में रखिए, सिंपल रखिए और टू द पॉइंट रखिए। ओके, तो प्रोफाइल समरी के नीचे आप करियर ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हो कि आप कंपनी के लिए क्या करना चाहते हो, आपका क्या करियर गोल्स है। एकदम शॉर्ट में लिखना है, 2 या 3 लाइन पे। अगेन ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, और कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, तो इसके बाद आएगा आपका करियर, आपका करियर समरी या फिर वर्क एक्सपीरियंस आपका आएगा। और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होगा वो रिवर्स ऑर्डर में होगा। मतलब जो आपका लेटेस्ट जॉब है वो सबसे पहले होगा। आपने जो अभी रिसेंट काम किया है जो या जो आप कर रहे हो वो आपका सबसे पहले आएगा। उसके बाद आपका प्रीवियस, उसके बाद उससे पहले का कंपनी, इस तरह से आपका आएगा। और वर्क एक्सपीरियंस में जो आप अपने जॉब को डालोगे उसमें आपका जो जॉब रोल था, आप वहां पे क्या काम करते थे, उसको पूरा डिटेल में आपको बताना है। आपका जो लेटेस्ट कंपनी है उसमें आप क्या काम करते थे, उसका में आपका क्या रोल था, आप क्या क्या चीज को देखते थे, क्या क्या चीज हैंडल करते थे, उसको अच्छे से बुलेट पॉइंट करके आपको डिटेल में बताना है। इसके बाद आपका जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें आप ज्यादा नहीं भी बताओगे तो चलेगा, क्योंकि आपका जो इंटरव्यूअर होता है वो आपके लेटेस्ट कंपनी और आपका जॉब रोल पे ज्यादा फोकस करता है रादर देन आपके पिछले वाले के। ओके, तो इसके बाद आपको डालना है अचीवमेंट, आपका जो भी आपने अचीव किया है। आपका अचीवमेंट में कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने कभी बेस्ट इंप्लॉय अवार्ड आपने रिसीव किया होगा, या बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आप अवार्ड ले सकते हैं, या फिर पंक्चुअलिटी के लिए आपको कभी अवार्ड दिया गया हो, कोई मेडल या कोई अप्रिसिएशन आपको किया हो, वो आप अचीवमेंट में डाल सकते हैं। और अगर आपका कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं है तो आप कॉलेज में आपका जो अचीवमेंट था वो डाल सकते हो, जैसे कि कोई पब्लिक स्पीकिंग पे सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपको गुड अटेंडेंस के लिए कभी अप्रिसिएशन मिला, या फिर आपको पंक्चुअलिटी के लिए कभी मिला, तो आप वो सारी चीजें भी डाल सकते हो। ओके, अचीवमेंट के बाद आपको डालना है की स्किल या फिर आपका की स्ट्रेंथ, इसको आपको डालना है। और आप जो ये की स्किल और स्ट्रेंथ डालोगे वो ट्राई कीजिए आप जॉब से रिलेटेड डालिए। मतलब आप जिस किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे मेंशन रहता है कि वहां पे क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल्स है, क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल चाहिए उस कंपनी को।
तो उसमें जो जो भी रिक्वायरमेंट स्किल रहेगी वो आप बिल्कुल ला करके आपके सीवी में डाल दीजिए, आपके की स्किल्स में। मतलब जो स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो लोग ढूंढ रहे हैं और आपके सीवी में वो मिल जाता है, तो आपके ज्यादा चांसेस है सिलेक्शन हो जाने के। आपके ज्यादा चांसेस आपके सीवी को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद आपके सिलेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और सीवी में आपको वीकनेस नहीं डालना है, सीवी में आपको कोई वीकनेस नहीं डालना है। ये वीकनेस जब आपसे पूछा जाएगा तब आप बताइएगा, उसका वीडियो भी मैंने बताया है अपने इंटरव्यू वाले वीडियो में, तो आप चेक कर सकते हो। ओके, अब की स्किल के बाद आएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपका ये भी आपका रिवर्स ऑर्डर में रहेगा, मतलब जो आपका लेटेस्ट कंप्लीट हुआ है, जैसे आपने ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट किया है तो पहले ग्रेजुएशन आएगा, उसके बाद 12th आएगा, उसके बाद 10th आएगा। इस तरह से ये भी आपका रिवर्स ऑर्डर में रहेगा और इसमें आपको परसेंटेज, आपका बोर्ड, स्ट्रीम, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद आएगा आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या फिर अदर क्वालिफिकेशन। अदर क्वालिफिकेशन में आपको आ जाएगा कोई कंप्यूटर का कोर्स, कोई बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है आपका, या फिर आपको टैली आता है, या फिर आपको एडवांस एक्सेल आता है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कुछ भी अगर आपको आता है तो वो आप एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में आप डालोगे। कंप्यूटर के अलावा भी अगर आप कोई भी कोर्स किए हो वो आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद आपको डालना है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम हो गया, आपके पापा का नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका जेंडर हो गया, आपका नेशनैलिटी, ये सारी चीज़ें को आपको आपके पर्सनल डिटेल्स में डालना है। फिर आपका एड्रेस हो गया, यहाँ पे आप कंप्लीट एड्रेस मेंशन करोगे। उसके बाद आता है आपका हॉबीज। हॉबीज में आपको ये सब नहीं डालना है कि वॉचिंग टेलीविजन, वॉचिंग कार्टून फिल्म्स, ये सब आपको नहीं डालना है। आपको सीवी प्रोफेशनल बनाना है। जब आपको इंटरव्यू आपसे पूछेंगे, जब आप इंटरव्यू दे रहे होगे, लाइव जब रहेगा, तब आपसे अगर एचआर पूछता है कि आपका क्या क्या हॉबीज है, तो आप उसमें बोल सकते हो लिसनिंग टू म्यूजिक, वाचिंग फिल्म्स या फिर कुछ भी। मगर आप सीवी में एकदम प्रोफेशनल सीवी बनाइए, उसमें आपको ऐसे कुछ चीजें नहीं डालनी है। उसमें आप सेल्फ डेवलपमेंट से चीजें डालिए, जैसे डेवलपिंग न्यू स्किल्स हो गया, फिर लर्निंग न्यू थिंग्स हो गया, रीडिंग बुक्स हो गया, ये सारी चीजें डालिए जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे। इस टाइप का ही आपका हॉबीज रहना चाहिए। देखो, सारी चीजें तो आप सीवी में मेंशन नहीं कर सकते हो, लेकिन जब इंटरव्यू आपसे पूछेगा तो वो आप वहाँ पे डिटेल में बताइए। लेकिन सिलेक्शन के लिए जब आप सीवी बनाते हैं तो वो पूरा प्रोफेशनल होना चाहिए। और उसके बाद आता है लैंग्वेज नोन, मतलब आपको क्या क्या लैंग्वेज आता है। आपको हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, उसके अलावा अगर बंगाली या फिर आपका कोई भी अदर लैंग्वेज अगर वो आता है तो आप मेंशन कीजिए। आप उसमें रीड, राइट, स्पीक, ये वाला कॉलम भी बना सकते हो। अगर आप कॉलम नहीं बना रहे तो नॉर्मल आप हिंदी, इंग्लिश, बंगाली या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज आपको आता है तो आप उसको नॉर्मली लिख दीजिए। और एट दी एंड आपका नीचे में आएगा डेट, उसके बाद आएगा आपका सिटी और राइट हैंड साइड के नीचे में आएगा सिग्नेचर। तो ये कंप्लीट सीवी का फॉर्मेट है। आप इसी को फॉलो कीजिए, आपका बहुत हेल्प करेगा। आप उल्टा पुल्टा सीवी मत बनाइए। मैंने जिस ऑर्डर में आपको बताया है उसी ऑर्डर में आप आपके सीवी को बनाइए, तो आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे सिलेक्शन के। तो आपने स्ट्रक्चर तो समझ लिया कि सीवी को कैसे बनाना है, लेकिन एक अच्छा फॉर्मेट भी बहुत जरूरी है। तो मैंने गूगल से कुछ आपके लिए फॉर्मेट लिए हैं, वो सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक्सपीरियंस वालों के लिए भी फॉर्मेट है और फ्रेशर वालों के लिए भी फॉर्मेट है, तो आप चेक कर लीजिए। अगर आपका फॉर्मेट में जो चीज़ें मैंने बताई है वो नहीं है, क्योंकि मैंने गूगल से लिया है, अगर वो सारी चीज़ें नहीं है तो आप वो चीज़ को ऐड कीजिए। लेकिन आपका जो सीवी का स्ट्रक्चर होगा वो जो मैंने बताया है बिल्कुल वैसा ही रखिए। देखिए, आप कोई अच्छा टेम्पलेट ले लेते हो लेकिन आपका सीवी का स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है, मतलब आपने चीज़ें को उलट पुलट करके लगा दिया है, जो चीज़ें नीचे आएगी उसको अपने ऊपर में डाल दिया है, तो आपका सीवी दिखने में अच्छा नहीं लगता है। और अगर कोई नॉर्मल सा भी सीवी है लेकिन आप कोई स्ट्रक्चर वाइज रखे हो, जो जो पॉइंट मैंने बताया है उसको फॉलो किए हो, तो फिर वो आपका सीवी ग्रेट हो जाता है। तो आपका सीवी मैटर नहीं करता, आपका स्ट्रक्चर ज्यादा मैटर करता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना सीवी भी डाल दूंगा, जो मैंने बैंकिंग सेक्टर में अपलोड किया था। मैं उसके डिटेल्स को चेंज कर दूंगा, मैं अपने पर्सनल डिटेल्स को चेंज कर दूंगा, लेकिन फॉर्मेट रहेगा। तो अगर आपको उसमें सीवी बनाना है तो आप बना सकते हो। लेकिन मेरा सीवी भी बहुत ज्यादा सिंपल था, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज था। जैसा मैंने आपको बताया है वही सारी चीज़ों को मैंने फॉलो किया था। आप उसमें भी बना सकते हो, लेकिन गूगल पे उससे भी अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, तो आप उसको सर्च कर लीजिए। कुछ लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से एक अच्छा सीवी बनाइए और इसको अपलोड कीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे ऐसे ही और भी क्वालिटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा जो आपको हेल्प करेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।